दुनियानो मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा, मार्का हक के दौरान ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात की। दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी में ज़ख्मी होने वाले मजीद 2 बहादुर सपूत शहीद, मुसल्लह अफ़वाज के शोहदा की तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक हवालदार मोहम्मद नवीद और पाक फ़िज़ाई के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। एहलकार 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी में ज़ख्मी हुए थे। मुसल्लह अफ़वाज और पाकिस्तान के अवाम शोहदा को भरपूर खराज अक़ीदत पेश करते हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। अपने से बड़े दुश्मन को अफवाज पाकिस्तान ने शिकस्त दी। पाक फ़िज़ाई ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा जब भी मुश्किल आती है कौम सीसा पिलाए दीवार की तरह खड़ी होती है। नौजवानों को कहती हूँ अंधी तकलीद का शिकार नहीं होना। नफ़रत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। मखसूस टोले ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। हम 9 मई वाले नहीं 10 और 28 मई वाले हैं। वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत में एक कैदी का तबादला। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया गया, जबकि पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया गया। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कायम रहेगी। शायद हम दोनों मुल्कों को इतना करीब ला सकें कि वो साथ बैठकर खाना खाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दौरा सऊदी अरब के दौरान गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और भारत के दोस्तों को कहा कि झगड़ा छोड़ें और तिजारत करें। दोनों वाले के पास बहुत ताकतवर, मजबूत और ज़हीन लीडर हैं। अगर ये जंग ना रुकती तो इसमें लाखों लोग मर सकते थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब में तरक्याती कामों की तारीफ करते हुए कहा कि रियाज़ दुनिया का दारुल-हुकूमत बनता जा रहा है। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खिताब, कहा गज़ा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। शामी हुकूमत अमन के लिए काम करे। और पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। मोदी ने जंग शुरू करके लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में डाली। दुनिया ने देख लिया, भारत ने जंग में पहल की। मोदी जनूबी एशिया का कसाब है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दुनिया जान गई पाकिस्तान महफूज हाथों में है। पाकिस्तान हमेशा दुनिया में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। आज हैदराबाद और कल कराची समेत सिंध भर में रैलियाँ निकालेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।